हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अवनीश सर आपके अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसे एकदम बेहतरीन तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए वन बाय वन करके हम लोग इसे देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक सी चीजें लिख दी हैं। अब देखिए, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप उनको उसके बेस को पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि उसके बारे में जानेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुपद पॉलिनोमियल्स, क्लास 6 में आप लोग बीजगणित के नाम से थोड़ा सा चैप्टर पढ़े थे एक्स वाई जेड के लिए। तो सबसे पहले चर और अचर की बात करेंगे हम कि चर और अचर कितने बच्चे जानते हैं। जो नहीं जानते वो जान ले कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। चर का मतलब हो गया जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी होती है वो हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। और जो ये 1 2 3 4 एक गिनती के होते हैं हमारे क्या होते हैं, अचर होते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। एक्स वाई जेड वाला बीजगणितीय जो पद होते हैं वो चर, और 1 2 3 जो है वो हमारे अंकगणितीय जो है वो अचर हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ से। चलिए इसको हटा देते हैं अभी। अब हम देखेंगे क्लास 6 में हमने बीजगणित थोड़ा सा इसके बेसिक के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने समझा था। उसके बाद क्लास 7 में सरल समीकरण बनाना हमने सीखा था। जैसे 2x + 3 बराबर 5 है तो x के मान निकालना। तो बेसिक से सिंपल सिंपल सी चीजें हमने देखा था कि जैसे 2x + 3 = 5 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो 2x = 5। ये उधर जाके माइनस हो जाता था तो 2x बराबर हमारे पास आएगा 2। x बराबर यहाँ हो गया 2/2, कैंसिल हुआ तो 1। ठीक है, ये तो बेसिक सी सरल समीकरण हमने कक्षा 7 में पढ़ा था। अभी यहाँ देखो कुछ बच्चे जो नहीं जानते पक्षांतर के बारे में, वो जान ले। पक्षांतर का मतलब अगर इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाता है, अगर इधर गुणा है तो उधर जाके हमारा भाग हो जाएगा, अगर इधर भाग है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा। अगर किसी अंक के सामने पूछा जाए कोई चिन्ह नहीं तो वहां आप बताएंगे क्या होता है, प्लस होता है। और अगर दो संख्याओं के बीच में पूछा जाए क्या होता है तो यहाँ पे गुणा होता है, इसलिए यहाँ गुणा होता है, उधर जाके भाग हो गया। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। फिर इसके बाद हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण देखा, जो कि यही था हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसी तरीके से क्लास 9th में हमने बहुपद पढ़ा, वही बहुपद को थोड़ा सा डीपली में हम लोग क्लास 10th में देखेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग कक्षा 10 के आपको बहुपद देख रहे हैं, कक्षा 10 के बहुपद देख रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 यहां से हमने लिखा। देखिए चैप्टर आपका कौन सा है, ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, अभी यहां से हम समझेंगे कि ये है क्या चीज बहुपद। तो बहुपद के लिए हमने लिखा है यहाँ पे, इसका डिफिनेशन थोड़ा सा समझ लीजिए आप। ऐसे बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक का मतलब जिसमें बीजगणित के पद हो अर्थात एक्स वाई जेड हो, ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या में हो। पूर्ण संख्या जिसको नहीं पता है, बेसिक एक वीडियो मैंने पीछे बनाया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, उसमें जाके देख लेंगे। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। फिर से बहुपद क्या है, ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चरों के घातांक, चर मतलब हमारा एक्स वाई जेड, घातांक सदैव पूर्ण संख्या में रहे। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन में हमारा क्या है, यहाँ पे x² + 2x, x² + 2x। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे चर हैं, ये दोनों चर हैं। इसका घात कितना है, 2 है, इसका घात कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। जिसका घात कुछ नहीं रहता वहां 1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ ये देखो पूर्ण संख्या में है, हाँ पूर्ण संख्या में, तो ये हमारा क्या है, ये बहुपद है। इस तरीके से पूछे जाएगा। देखो यहाँ पे x है, y है, y का भी हमारा चर होता है, तो इसका 2 है, इसका 1 है, ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। यहाँ भी देखो इसमें x है तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। अगर कोई सिर्फ अंक दे दे इस तरीके से पूछा जाए तो इसमें बहुपद बीजी बीजी पद है ही नहीं, तो इसमें होगा ही नहीं। अब जैसे यहाँ पे दे दे, देखो अब कोई भी संख्या जैसे 1/x है तो x की पावर क्या, कुछ नहीं तो 1 है। अब ये नीचे से जब ऊपर जाता है तो x पावर -1 हो जाता है, और -1 हो गया अर्थात निगेटिव हो गया तो ये बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी तरीके से जो पूरा पद है जब ऊपर जाएगा तो इसको लिखेंगे तो 1 - 2x की पावर -1 लिखेंगे, तो ये हमारा बीजी पद बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए।
ये निगेटिव में आ गया, ठीक है, तो ये हमारी नहीं है। अब देखिए यहाँ जैसे करड़ी में आ गया, तो करड़ी की वैल्यू आप लोगों को पता ऑलरेडी है, करड़ी का मान होता है 1/2, अर्थात इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूं तो यहाँ से x के पावर 1/2 हो जाएगा प्लस का 3। तो 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या है नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह भी हमारा क्या है, बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके घात 2, इसके घात 3, इसके घात 1, तो जाहिर सी बात है बहुपद है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको कि जिसका भी पूर्ण संख्या में घात हो और वो चर के घात में हो, बीजी पद के बीजी व्यंजक के घात के रूप में हो, वो सभी हमारे बहुपद कहलाते हैं। जिसमें बहुत सारे पद हो सकते हैं, सभी बहुपद होते हैं। अब एक बात क्लियर करने वाली बात यह है कि जिसके पावर में 2 है, जिसके पावर में 1 है, सभी के सभी यही हैं। तो इसको लिए हम क्लियर करेंगे तो पहले देखेंगे रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो इन सभी को हम समझेंगे 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। तो रैखिक बहुपद में हम समझेंगे, रैखिक का मतलब हो गया जो पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं, रैखिक का मतलब जिसका घात 1 हो। ठीक है, ऐसा समझिएगा जिसके घात 1 हो। जैसे कि ये वाला देख लीजिए, ये वाला, इसमें घात कितना था, 1 - 3x के पावर में 1, तो ये हमारा रैखिक है। यहाँ सिंपल से सिर्फ x भी लिख सकते हो, सिर्फ x है, इसके भी पावर में क्या है, 1 है, तो ये भी रैखिक है। या x+3 भी लिख सकते हो, ये भी हमारा क्या है, रैखिक है। ठीक है, जिसका घात 1 हो वो हमारा कैसा होगा, रैखिक बहुपद होगा। बहुपद का मतलब x होना चाहिए, इसका पूर्ण संख्या होना चाहिए घात, तो बहुपद हो गया। एक घात होगा तो रैखिक, जब 2 घात हो जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात। जिसके बड़ी घात कितनी, ये वाला छोटा नहीं देखते हैं, बड़ी घात देखी जाती है, सबसे बड़ी घात, तो बड़ी घात इसकी 2 हो गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात। जैसे यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये सब हमारे किसमें, द्विघात में है। त्रिघात, जिसके घात हो जाए 3, जैसे y³ + 3y प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते हो 6। तो यहाँ पे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो यह हमारा कौन सा घात है, त्रिघात बहुपद है। तो बात क्लियर हो गई है। यहाँ से ये सब पीछे हमने देखा था, हमने देखा बहुपद क्या है, ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो, वो हमारे बहुपद कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने इतना समझा, चर और अचर समझ गए, एक्स वाई जेड वाले जो मान होते हैं वो चर हो गए, जो अंकगणितीय मान होते हैं 1 2 3 जो अचर हो गए। रैखिक बहुपद समझ लिए जिसका घात 1 हो, द्विघात बहुपद समझ लिए जिसका घात 2 हो, और त्रिघात समझ लिया जिसका घात 3 हो। अब थोड़ी सी बात एक समझेंगे शून्यांक के बारे में कि शून्यांक क्या होते हैं। ठीक है, शून्यांक का मतलब हो गया, देखिए शून्यांक समझ लेते हैं, शून्यांक क्या होता है। शून्यांक का मतलब हमें समझना है कि जैसे हमारा कोई मान दे दिया, अभी जैसे मैंने लिखा था कि 2x + 3 = 5, हमने लिखा था ना इस तरीके से, तो इसका मतलब हो गया, इसको हम इसका जो मान निकालेंगे, x का जो वैल्यू आता है वही हमारा क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। या जैसे ये संख्या, यही मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन दिया था कि 1 - 3x, तो यहाँ से हम x की वैल्यू, इसको हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, और यहाँ से x की जो वैल्यू निकालेंगे वही हमारी शून्यांक हो जाएगी। जैसे देखो ये तो 1 बराबर, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 0 में कोई चीज जोड़ोगे तो वही आता है, तो 3x। अभी यहाँ देखो दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, 1/3 बराबर x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, तो यही 1/3 इसका क्या है, शून्यांक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो शून्यांक आता है इसका मान समीकरण में रखोगे तो ये ऑलरेडी समीकरण को क्या कर देता है, शून्य कर देता है, अर्थात संतुष्ट कर देता है, इसीलिए इसका शून्यांक कहलाता है। जैसे देखो इस कैसे संतुष्ट करेगा, अब जैसे देखो ये समीकरण है 1 - 3x = 0 ना, तो यहाँ से 1 - 3 इंटू x की वैल्यू रख दीजिए 1/3 बराबर 0, तो यहाँ देखो 3 3 से कैंसिल, तो 1 - 1 = 0, अर्थात 0 = हमारा क्या आ गया, 0। ये इक्वेशन को संतुष्ट कर दिया, अर्थात 0 हो गया, इसलिए इसको क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बुक लेते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो देखते हैं प्रश्नावली नंबर 2.1 का पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे
आकृत 2.1 में मतलब इस आकृत को दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए शून्यांकों की संख्या मतलब हमें एक मान किसका निकालना होता है, जैसे x का मान निकालना होता है, क्योंकि यहाँ दे दिया y बराबर हमारा कितना px, अर्थात x की वैल्यू हमें क्या है करनी है, निकालनी है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, x का मत देखेंगे कि x वाली लाइन को एक कितनी जगह पे टच कर रहा है, जो दूसरी लाइन खींची गई है वो x वाली लाइन को कितनी जगह कट कर रही है। ए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को देखो, ए वाली जो लाइन है इस लाइन को कहीं टच कर रही है, नहीं कर रही है, तो अर्थात इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले वाले की शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कहीं नहीं टच कर रही, तो अर्थात इसके शून्यांकों की संख्या 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखो एक्स वाली लाइन को ए वाली लाइन जो है कहाँ कितनी जगह टच की है, एक जगह टच की है, अर्थात इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके शून्यांकों की संख्या सिंपली 1 हो जाएगी। बहुत बढ़िया, अब आप लोग समझ गए होंगे। इसके शून्यांकों की संख्या बताइए, ये वाली लाइन कितनी जगह टच कर रही है एक्स वाली लाइन को, 1 2 3, तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, शून्यांक हो गए इसके भी 3। अब देखिए इसके बाद है इसमें देखिए एक्स वाली लाइन को ये वाली लाइन कितनी जगह टच कर रही है, 2 जगह, 1 2, तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी सिंपली। यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो एक्स वाली लाइन कितनी जगह टच किया है, 1 2 3 4, तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। इसमें देखो 1 2 3 जगह टच कर रही है, अर्थात इसमें शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। सिंपल सा समझ गए। अब ग्राफ प्रेजेंट करना आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ प्रेजेंट करना बताया जाएगा कि ग्राफ किस तरीके से आप लोगों को बनाया जाता है। तो आशा करता हूं ये वाला वीडियो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इस शून्यांकों को निकालना अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, धन्यवाद।